गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी। अब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं और लास्ट स्टेप है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब विद इन द एग्जाम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस मेटल की हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करें। भाई किसी भी मेटल की कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एंड में जो रिफाइनिंग पूछी जाती है वो दो की पूछी जाती है, कॉपर और जिंक। और बिल्कुल सिंपल है, एक की लर्न कर लीजिए, कॉपर की लर्न कर लीजिए, जिंक की ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे तुम कॉपर रखोगे वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए जिंक, दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लास्ट स्टेप मेटलर्जी का, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय द रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग की डेफिनेशन क्या दोगे कि हमने क्या करना, क्रूड मेटल को हमने क्या करना कि जो हमारा लास्ट स्टेप में जो क्रूड मेटल मिला था उसको कन्वर्ट करना किस में, प्योर मेटल में, प्योर मेटल। अब जो क्रूड मेटल है इसका दूसरा नाम है इम्प्योर, इसका दूसरा नाम है इम्प्योर मेटल। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब कंसेप्ट आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अब हम करें कैसे, तो इस चीज़ को ज़रा देखिए, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में बताऊंगा और ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, क्लियर। अब देखिए ध्यान से समझना कंसेप्ट। देखिए पहला पहला हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाला। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा ना ये थोड़ा मोटा होगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोड मोटा और ये वाला इलेक्ट्रोड पतला, ठीक है। इसका भी एक लॉजिक है, देखिए। अब हमने इसको क्या किया, करंट के साथ मतलब कि बैटरी के साथ इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब खुद से दिमाग लगाइए, बड़े वाला क्या होता है, फिजिक्स कहती है पॉजिटिव, छोटे वाला क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ जुड़ेगा। अब बच्चों को पता नहीं होता कि भाई ये एनोड है या कैथोड, ये कैथोड है या ये एनोड। इसके लिए ट्रिक है हमारे पास NCR। NCR, N का मतलब होता है नेगेटिव, C का मतलब होता है कैथोड और R का मतलब होता है क्या होगी यहाँ पे, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब भी तुम्हें पता है कि क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरी डिटेल आ गई। अगर ये ट्रिक ना लर्न करनी है तो दूसरी कर सकते हो, पाव, PAO। P का मतलब होता है पॉजिटिव, A का मतलब होता है एनोड और O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पर भी हमारा क्या होगा, एनोड होगा, वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स इट, क्लियर। तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए भाई ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, दैट इज द पॉजिटिव। भाई ये पॉजिटिव है। अब ये अगर पॉजिटिव है तो होगा क्या, अगर हमने इस चीज़ को पॉजिटिव मानना तो मैंने खुद कहा अभी कि जो पॉजिटिव, जरा चेक करो पॉजिटिव किसके, ये मतलब कि ये मेरा क्या है, ये एनोड है, ये मेरा क्या है, ANODE। और ये मेरा क्या है, कैथोड, ये मेरा क्या है, कैथोड, ठीक है, क्लियर। अब होगा क्या, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला पॉइंट, ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है सीबीएसई में, कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड क्या लेके चलेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड क्या लेके चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एनोड लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे हम इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल का मतलब जो तुम्हें चीज शुद्ध करनी, जो मेटल तुम्हें प्योर करना ना, उसको हम लेके चलेंगे एनोड। और मजे की बात देखो, दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन में सोल्व आउट करता हूं कॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इम्प्योर मेटल में क्या लेके चला, कॉपर लेके चला। दूसरा पॉइंट कि भाई इसमें हम कैथोड क्या लेके चलेंगे। अब मजे की बात, तो कैथोड जो लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, प्योर मेटल लेके चलेंगे। वो भी किसका होगा, कॉपर का, वो भी किसका होगा, कॉपर का। अगर जिंक लोगे तो जिंक के होंगे दोनों। उसके बाद थर्ड सो इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो हम देखो इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन लेके चलेंगे वो किसका लेके चलेंगे, तो हम बोलेंगे मेटल, ठीक है, इसी मेटल का, यानी कि कॉपर लिया है तो कॉपर का साल्ट लेके चलेंगे, मतलब कि कॉपर सल्फेट। अगर जिंक का लेके चलोगे तो जिंक सल्फेट, दैट्स इट, क्लियर। तो हमने इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब जरा ध्यान से सुनना, देखिए तो यहाँ पे होगा क्या, इस चीज को जरा फील कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखिए रिएक्शन एट, सबसे पहले रिएक्शन करते हैं हम एट एनोड की। तो एनोड की रिएक्शन जरा देखिए क्या होगी, एनोड। अब खुद से दिमाग लगाइए, मैंने अभी ट्रिक बताई थी, देखो एनोड। अब एनोड जरा चेक करो कहाँ पे है,
एनोड ये है जी एनोड। एनोड पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए ये कॉपर क्या करेगा, देखो यहाँ इस रोड के अंदर इम्प्योर कॉपर है, जो प्योर कॉपर है वो सॉल्यूशन में उतरेगा, यानी कि इसके अंदर क्या है कॉपर +2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मतलब कि कॉपर जो सॉलिड है यहाँ पे होगा क्या, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कॉपर +2 में कन्वर्ट होगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा। मतलब कि यहाँ पे देखने को मिली हमें क्या ऑक्सीडेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द एट कैथोड। एट कैथोड, अब कैथोड पे जरा देखिए क्या होगा, देखिए कैथोड पे क्या होगा जरा देखिए। अब कैथोड पे क्या होगा, जब ये कॉपर +2 सॉल्यूशन के थ्रू बह के यहाँ पे पहुँच गया तो देखो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कॉपर +2 जो उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे उन 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और ये क्या करेगा कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा किस पर जाके, कैथोड पर। किस पे, कैथोड पे। अब देखिए अब सारा का सारा मतलब कि सारा का सारा जो प्योर मेटल था वो सॉल्यूशन के थ्रू इधर जाके चिपक गया, इस रोड पे जाके चिपक गया। अब ये मोटी रोड हो गई और यहाँ पे क्या बच गई इम्प्योरिटीज, वो नीचे बैठ जाएगी दैट, और इसको क्या बोलेंगे हम एनोड मड। अब हमने एंड में क्या करना, इस रोड को बाहर निकाल लेना और हमारा क्या बन गया प्योर कॉपर। दैट इज द होल कंसेप्ट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर। देखिए बच्चे कंफ्यूज सिर्फ यहाँ पे होते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ये किसके होंगे, ये भाई मेटल के होंगे और सेम मेटल के रहने वाले हैं ये। जो चीज़ तुमने शुद्ध करनी, जो तुमने प्योर करनी, कॉपर एंड जिंक। क्लियर। उसके बाद एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है हमारा रिडक्शन। ये मैं लिख देता हूँ रिडक्शन। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, सो सिंपल, ट्रिक लर्न कर लो, एनसीआर एंड पाओ। एन का मतलब नेगेटिव, सी का मतलब कैथोड, आर का मतलब रिडक्शन, पी का मतलब पॉजिटिव, ए का मतलब एनोड, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन। दैट इज द होल कंसेप्ट अबाउट द प्योरिफिकेशन बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ किसकी, कॉपर एंड जिंक की। अगर वो तुमसे जिंक का पूछ ले कुछ नहीं करना, कॉपर कॉपर जहां लगा हुआ है क्या रख लोगे जिंक, क्योंकि हमें पता है कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है +2 और जिंक के ऊपर भी कितना चार्ज होता है +2। सो सिंपल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हमारा मेटलर्जी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम प्रीवियस लगाएंगे कि मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ऐसे ही नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।